इस बार कितना डराने वाले हो, किसको खाने वाले हो? काफी लोगों को लास्ट टाइम से ज्यादा। हाउ वाज योर चाइल्डहुड? मतलब फिल्मी था? बिल्कुल नहीं। अगर एक्टिंग का शौक है, ये करना है, ये सोचना बाद में आएगा, पहले डिग्री आएगी। यू नो, वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट थिंग्स लाइक दैट। आपने मैंने प्यार किया कब देखी थी? कितने साल के थे आप? मैं बहुत छोटी थी जब मैंने पहली बार देखी एंड अनईजी ना कि पापा ये है ये क्या हो रहा है। सलमान खान जो हैं ये कहाँ से पापा की जगह आ गए? आप मिले कभी सलमान से? मिले? पापा अलग हैं, सलमान खान अलग हैं, तो मिले आप? या ऑब्वियसली एज अ चाइल्ड बोला तो नहीं आपने आप मेरी मम्मी के साथ क्या कर? नहीं मैंने कुछ नहीं बोला। When you thought of acting? पता है मुझे एक्चुअली काफ़ी लेट रियलाइजेशन हुआ, मैं कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि क्यों मैं जो करना चाहूँ मैं कुछ भी कर सकती, तो मैं वो करूँ। पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था when they saw the film? Both of them were really happy. I think both of them were very proud and very happy. एक्टर्स की फैमिलीज को लेके एक वर्ड निकाल दिया गया, नेपोटिज्म। I think it is a little more complicated and nuanced than that, I would say. We discussed this at home quite a bit in the sense कि आपके जो डेस्टिनी में लिखा है ना, वो लिखा है। अच्छा, your mother is an actor? Yes. Your brother is an actor? Yes. अब इसमें भी किसी को कोई मिथ्या या शंका नहीं है कि you are also fab actor. So sweet. जो रिव्यूज जो कुछ सुना हमने मिथ्या 1 के बारे में, that speaks that you have worked, तैयारी के साथ you come, और अब मिथ्या 2 is also about to come. पोस्टर आया है, जब तक आई थिंक इंटरव्यू आएगा तो आ भी जाएगी। हाँ, I think so. इस बार कितना डराने वाले हो आप, किसको खाने वाले हो? काफी लोगों को लास्ट टाइम से ज्यादा, डेफिनेटली। मैं तो बोलती हूँ कि लास्ट टाइम आपने राइड की टिकट ली है, इस बार आप राइड पे बैठोगे, आप चलोगे। क्या बात है, मतलब तो असली मजा अब आने वाला है। एग्जैक्टली 100%। अच्छा, आई वांट टू अंडरस्टैंड हाउ यू चोज दिस, बिकॉज होता है ना कि सुंदर सी लड़की वो चाहेगी कि एक ड्रीमी सी चीजें करे, या सिंगापुर, न्यूजीलैंड, या मतलब अच्छी लोकेशंस पे डांस हो, अच्छी ड्रेसेस हो, सब कुछ, बट व्हाई दिस काइंड ऑफ अ रोल? आई थिंक दैट इज एग्जैक्टली व्हाट्स एक्साइटिंग, नो? सब लोग को लगता है कि आप ऐसा वाला लॉन्च, ऐसा वाला फर्स्ट प्रोजेक्ट करोगे, बट आई डिडंट वांट टू बी बॉक्स्ड अप। आई डिडंट वांट दैट आइडिया कि ये ऐसी दिखती है और न्यू कमर है तो ये ही काम करेगी। आई डिडंट वांट दैट। सो फिल्म फैमिली से है तो प्रिविलेज है, तो इसको तो इजीली सब मिल गया होगा। नॉर्मली ये हाँ, ऑफ कोर्स, ये एक ऐसी बातें हैं जो यू आल्सो नो कि इट हैपेंस, बट अल्टीमेटली द टैलेंट can only make you successful. 100%. And especially I felt with something like Mithya, with a project like this, and जब आप रजत कपूर, हुमा कुरैशी, परमृता चैटर्जी के साथ आप काम कर रहे हैं, तो one, it's a great learning experience. It's better than any film school when you're being directed by Rohan Sippy or working on a project like this. But also, if I didn't work hard, if I could not perform, I would like to take the liberty of saying I performed, but if I could not do it, it would not work at all. It just would not, you know. With that kind of a character, with that kind of a story, you really need to bring your A game in order to showcase your talent and to make your mark. And I think that if you can do that, you really made a mark. That was the thought process with which I geared up for Mithya, and I said, okay, this is the right way for me to sort of make an entry into the industry, because it will also be the opposite of what people expect, and if I can get them excited in the opposite, that means I've done a good job. Right. तो वही thought process वही था. How was your childhood? मतलब mom was a superstar, पहली फिल्म उनकी, then उन्होंने ब्रेक ले लिया, छोड़ दिया, मतलब उन्होंने घर संभाल, बट हाउ वाज योर चाइल्डहुड? मतलब फिल्मी था? बिल्कुल नहीं,
बिल्कुल नहीं. आई हैव ग्रोन अप इन अ वेरी बिग फैमिली. हम लोग घर में तो टेक्निकली 6 जन थे, पर हमेशा ऑन एनी गिवन डे 10 से कम नहीं थे. इट वाज लाइक दैट बिकॉज माय कजिन्स लिव्ड सामने. घर के आई मीन फैमिली के सबसे एल्डर जो थे, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर, मेरे एंड माय दादा, वी ऑल वर इन वन हाउस. सो यू नो फैमिली के सब लोग उनको मिलने आते थे, एंड यू नो इट वाज दैट. सो आई हैव ऑलवेज हैड लाइक दिस large big family experience. So, and other than my mom, that bit of my family has nothing to do with the industry at all. So there was never really that influence per se. And I think mama और पापा का ये भी था कि they want to keep us away from all of it. You know, they don't want us in that space. They wanted us to have a very normal upbringing with our head on our shoulders, for me and my bhaiya both. That you grow up like normal children, you have to get educated, there is no question about it. तो वो भी अगर एक्टिंग का शौक है, ये करना है, ये सोचना बाद में आएगा, पहले डिग्री आएगी. यू नो वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट थिंग्स लाइक दैट. सो इट वाज नन ऑफ दैट. एंड by the time I was born, mom had, you know, left the industry. She was pretty much wrapped up at that time. And I have seen her work as well, right? Because she had done a lot of projects that were in different languages. So I have been on sets with her as a baby. But when I got a little bit older, it was always mom who was sort of making sure that she made all the type of memories with us. You know, made sure that she was very present in our upbringing. And she knew the kind of mother she wanted to be, you know, and the kind of children she wanted to raise. So I just hope we live up to that. But yeah. आपने मैंने प्यार किया कब देखी थी? कितने साल के थे आप? मैं बहुत छोटी थी जब मैंने पहली बार देखी. एंड बहुत सालों तक आई एक्चुअली डिडंट वॉच द फुल मूवी बिकॉज उसमें और मॉम ने जो भी आगे भी काम किया है, ऑब्वियसली एज एन एक्टर आपको इमोशनल सीन्स भी करने होते हैं, आप रोते हो एंड ऑल ऑफ दैट. आई वुड गेट वेरी इमोशनल वॉचिंग मॉम क्राई. तो आई थिंक पहली 2-3 बार तो टुक मी टाइम. आई जस्ट कुडंट, आई डिडंट वांट टू वॉच हर लाइक दैट. एंड इट वाज थोड़ा अनईजी ना कि पापा ये है ये क्या हो रहा है. सलमान खान जो है ये कहाँ से पापा की जगह आ गए. तो आई थिंक अब जब बच्चे होते हो तो ऑब्वियसली वो आपके अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना. जो चल रही है. हाँ, मतलब अभी आप आमिर खान और जूही और शाहरुख और काजोल को देखते तो वो मतलब ये करेक्ट लगता है, ये सही लगता है. मम्मी को किसी और के साथ देखना, मम्मी सलमान खान के साथ क्या कर रही है, पापा तो हिमालय. तो आई थिंक वो थोड़ा नर्विंग हो जाता है. और स्पेशली आई थिंक मॉम को रोते हुए देखना या वो सब वो सही बैठा ही नहीं. तो वी वुड गो आउट, वी वुड बी लाइक अच्छा ये नहीं देख सकते. आप मिले कभी सलमान से? मिले उस दौरान, मतलब अपने ग्रोइंग अप फेजेस में, जब आपको उतनी समझ नहीं थी कि अच्छा ये एक्टर हैं या मतलब पापा अलग हैं, सलमान खान अलग हैं, तो मिले आप उनसे? या ऑब्वियसली एज अ चाइल्ड. और फिर बहुत साल बाद उनसे मिली. बट दैट टाइम वेरी प्लेजेंट, ऑब्वियसली एवरीथिंग वाज फाइन. एंड घर में तो आई ऑब्वियसली सॉ मॉम एंड डैड वेरी हैप्पी. तो वो क्वेश्चन नहीं था. एंड सलमान सर ही इज जस्ट सो वार्म, you know, anyone who's met him knows that, and he has that unmatchable charisma, you know. So I think even as a child he was just very friendly. As a child बोला तो नहीं आपने आप मेरी मम्मी के साथ क्या कर रहे थे? नहीं मैंने कुछ नहीं बोला. Thank God. उस वक्त तक समझ थी या बस चुप रहेगी भाई? नहीं, आई थिंक उस वक्त तक तो ऑब्वियसली समझ आ गई थी. हाँ आ गई समझ थी कि हाँ ये पिक्चर है, ये असली नहीं है, ये असली है. सो नहीं वो प्रॉब्लम नहीं हुई थी. When you thought of acting, कब आपको कीड़ा कब काटा कि मुझे भी एक्ट्रेस बनना है? पता है मुझे एक्चुअली काफ़ी लेट
रियलाइजेशन हुआ, मैं कह सकती हूँ, क्योंकि इनिशियली जब हम स्कूल में थे तब नो बच्चे और कभी कभी टीचर्स भी ऐसे मजाक में हो सकता है, पर ऐसे जब बोलते हैं ना कि तेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, तू तो एक्टर बनने वाली है, या ये सब क्यों, तू तो वही करने वाली है। तो लगता है कि हाँ एक्टर की बेटी एक्टर बनेगी। हाँ, तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि क्यों, मैं जो करना चाहूँ मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तो मैं वो करूँगी। तो आपको ऐसे लगता है कि मुझे एक्टर बनना है या मैं तो एक्टिंग ही करूँगी, तो ऑलमोस्ट एक नेगेटिव आइडिया सेट हो गई थी कि ये नहीं करना है, उस वजह से, क्योंकि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। और मुझे बिज़नेस का एक्चुअली बहुत शौक है, अब भी है, इकोनॉमिक्स में बहुत शौक था, लिटरेचर में बहुत शौक था, तो मुझे लगा कि इनमें से ऐसे कुछ आगे करूँगी। मैंने जब कॉलेज भी गई, मुझे क्वाइट मार्केटिंग में बहुत इंटरेस्ट था, बिज़नेस की डिग्री मैंने की, तो मुझे लगा हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप या बिज़नेस और मार्केटिंग में वो कुछ लाइन में मैं कुछ करूँगी। मैं वापस आई, मैंने काम भी किया है 2-3 अलग कॉर्पोरेट सेटिंग्स में, पर मैं खुश नहीं थी। मैं जो काम कर रही थी, मैं उसके साथ खुश नहीं थी। मुझे हमेशा लग रहा था कि समथिंग इज़ अनफुलफिल्ड, मेरा जो पोटेंशियल है मैं उसे रीच नहीं कर पा रही, जो काम कर रही हूँ उससे मुझे खुशी नहीं मिल रही, आगे कैसे जाना है वो समझ नहीं आ रहा था। एंड तब ऑब्वियसली भैया ने तब तक तो एक्टिंग कोर्सेज़ किए थे, उन्होंने एडी का काम भी किया था 2-3 प्रोजेक्ट्स पे, तो उनकी स्टोरीज़ मैं हमेशा सुनती थी, वो सेट से जब आते थे और बोलते थे कि ऐसे हुआ, ऐसे हम काम करते हैं, वर्कशॉप्स में ऐसे हुआ है, और मुझे हमेशा बहुत इंटरेस्टिंग लगा, पर किया नहीं था मैंने। तब ऐसे ही एक दिन बात हो रही थी भैया के साथ कि मैं खुश नहीं हूँ, पता नहीं क्या कर रही हूँ, मेरे को पता नहीं आगे क्या करना चाहिए, और उन्होंने बोला कि ये 1-2 एक्टिंग कोर्सेज़ है, जाके देख, और एक्टर बनना है उसके लिए नहीं, पर तेरा दिमाग खुल जाएगा और खुद के बारे में तो बहुत कुछ सीखेगी, लोगों के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बस वही सोच के जा, और कुछ नहीं। एक्टर नहीं बनना है तुझे, मत बन, वो मत कर। आई थिंक 10 दिन का वर्कशॉप था, और बस मुझे वो 10 दिन चाहिए थे और कुछ नहीं चाहिए थे, कि मुझे पता चला कि अगर मुझे ये काम ज़िंदगी भर मुझे मिलने को करेगा और इसके लिए मुझे पैसा मिलेगा मेरी पूरी लाइफ इसमें होगी। आई थिंक इनिशियली मम्मा का यही रिएक्शन था, सेम रिएक्शन भैया के लिए भी था, कि ये बहुत बहुत डिफ़िकल्ट इंडस्ट्री है, बहुत डिफ़िकल्ट काम है, और वो जो माँ की ममता है वो आ जाती है बाहर, कि अगर तुम्हें इस काम में, अगर तुम बहुत पैशनेट हो, ये तुम्हें करना है, ओके ठीक है, पर ये जो प्रॉब्लम्स है ये तुम्हें समझने होंगे, और तुम्हें वही सॉर्ट ऑफ उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। आप डिल्यूजनल नहीं हो सकते कि ये नहीं होगा। तो वही कि मैं बहुत इमोशनल हूँ, और इसलिए मॉम को हमेशा थोड़ा डर था कि मेरी बच्ची ये इंडस्ट्री में कैसे रहेगी, कैसे knows the industry ना, yeah how tough it is. yeah and also more than anything that she knows that with this line there's heartbreak, what she explained to me most importantly, that no matter what, no matter how much success you gain, no matter how good you are, no matter how appreciated you are, no matter how much hard work you do, you will face heartbreak in this industry. And anything in life is hard, and you will face heartbreak in life in general, but the kind of heartbreak you face in this is constant. And any other line of work, it doesn't have to be. In other lines of work, there's security, there's structure, there's a sort of A plus B equals to C kind of a reaction to it, but that doesn't happen here. फ्राइडे को किस्मत बदल जाती है सच्ची में
आप आज सुपरस्टार हैं, कल नहीं रहेंगे, मतलब यहाँ तो कोई गारंटी नहीं। बिल्कुल नहीं। और आप 10 साल के लिए आप सुपर्ब काम करेंगे और कोई नोटिस नहीं करेगा, एक प्रोजेक्ट करेंगे और किस्मत बदल जाएगी। तो आपको सच्ची में पता नहीं कि कैसे और क्या होने वाला है। So I think that was something that she just really wanted us to be aware of, and to understand it, to accept it, and say that if you're passionate about this, please go ahead and do it. But I, as a mother, would want you to pick anything else to do other than this. So we still joke about it, all of us at home, because it's a tough time for the industry. The industry is trying to adjust, to understand what works, what doesn't. As a newcomer, you're also trying to find ground, and we keep joking about it. It's me and Bhatia especially. Like, this is what we wanted to do. Then how Mithya happened? First आपका प्रोजेक्ट मिथ्या ही था या उससे Yes, पहले? हाँ नहीं, मिथ्या मेरी पहली प्रोजेक्ट थी. तो how that happened? So that was during lockdown, which was also obviously a very interesting time, a difficult time, a trying time, and for the industry adjusting completely. तो पहले तो आप घर बैठे हो, आपको लग रहा है कि मतलब बस अभी पता नहीं कितना टाइम, वो तब तो आपको पता नहीं था कि कितना टाइम, अब तो 2 साल, बट तब आपको पता भी नहीं था कितना टाइम. You are sitting at home and you're figuring it out, and I get a call for a couple of auditions. So I think Mithya was the first Zoom audition I gave. Oh. Yeah, which was also very interesting, क्योंकि आप जब एक ऑडिशन देते हो, आप एक को एक्टर के साथ एक एनर्जी होती है, आपकी कास्टिंग डायरेक्टर आपको गाइड करता है, बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ करते हैं, ये कुछ ट्राई करते हैं. तो जूम में तो एक अलग ही एक्सपीरियंस है, समझ नहीं आता, ना ठीक से दिखता है, और आप कैमरा को देख रहे हो कि आपके स्क्रीन पे जो है उनको देखो, और वो लैग होता है वाईफाई के वजह से, तो वो सब बहुत बहुत अलग एक्सपीरियंस है. और आप वो एनर्जी नहीं मिलती, एक सीन में जो एनर्जी होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक एक्टर के लिए, एंड आपको वो नहीं मिलती. तो आई वॉज वेरी नर्वस इनिशियली. सो इवन व्हेन आई वॉज गिविंग द फर्स्ट 1-2 takes, very nicely, very sweetly, the casting director was like, okay, breathe, relax, let's try this again. And in that 1 second, I actually took a breath and I was like, you know what, I'm sitting in my own home. क्या ही गलत होगा तो मतलब बैड ऑडिशन होगा ना, वैसे तो ऑलरेडी 100 दे दिए बैड ऑडिशंस, ये एक और हो जाएगा. Breathe and relax. And I think that is the most helpful thing for an actor, is to be relaxed. And I felt that in that moment, and literally the take after that, she was like, we got it. Nothing more, that's the one. And yeah, तब मुझे actually कोई idea नहीं था, because I think 1 week later, we had done a couple of scenes उसमें. And then she calls me and she's like, where are you? I said, अभी घर पे होगी और कहाँ होगी? She's like, अच्छा, you're sitting? I was like, sitting? Yeah, I'm sitting. Okay, I want to give you this news. I just want you to, be aware. This is the scenario. And then she tells me this. And I was just like, okay, in that sense. Priyata, the casting director. So she was the first call that I got. And then I went and spoke to mom about it. And mom को तो पता ही नहीं था, because I had given a couple of auditions. So she's like, कौन सा audition? I said, वो एक शो का किया था. अच्छा, क्या शो था? कौन सा शो था? So like it was literally that reaction, she had no idea. So then I was like, अच्छा, कहानी ये है actors, ये हमारे directors. And then we sort of went through the whole process, and I was like, okay, this is everything. We went through the pros and cons, and we went through the whole list, And she also comes from a very different time and a different understanding of cinema. And she's like, look, as a part and as an actor, this is a great part. This is a great role. And as an actor, you will be so satisfied with the experience that you have, and you'll get to learn so much. But it's also a big risk.
you know, because exactly like you said, लोगों को लगेगा कि आप एक लॉन्च पैड है, आप एक रोम कॉम में या ऐसे कुछ यू नो प्रिटी गर्ल, गर्ल नेक्स्ट डोर, वो वाइब्स, तो वो जो इमेज है वो नहीं होगा, एंड इट विल बी हार्ड. सो ए दैट, एंड सेकेंडली टू get a part like this and do justice to this role, that's a different ball game altogether. So if you don't do a good job, then it's going to be even harder. So True. we went through this whole bits of pros and cons, and I was like, भी मैं एक्टर इसीलिए तो बनी ना कि ऐसे रिस्क ले सकूँ, ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करूँ. वही एक टाइप का रोल अगर मैं करती रहूँ तो एक्टर बनने का क्या फ़ायदा. यू नो दैट्स द एक्साइटिंग बिट इज़ हर प्रोजेक्ट के साथ आप एक कंप्लीटली डिफरेंट ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में जा सकते हो, अलग लोगों के साथ काम कर सकते हो, एक नया नज़रिया ढूंढ सकते हो. तो हाँ, ऐसा नज़रिया या ऐसा एक व्यू पॉइंट जो रिया का है, बहुत कैरेक्टर्स को आप नहीं देखते हो ऐसे कैरेक्टर्स. You know, especially for newcomers, especially for someone young, to play something that's this grey. So I was like, yeah, this is why I've become an actor, to take on something like this. You know, so even wherever my career goes, wherever life goes, I will always be happy about taking on this project. मैं आपको बताऊँ, आपसे पहले मैंने जिन एक्टर्स का इंटरव्यू किया यहीं पे अभी थोड़ी देर पहले, हाँ जी. वेरी वेटरन एक्टर, तो उनको बताया कि अभी आप आ रहे हो. हाँ. तो शी प्रेज्ड कि व्हाट ब्रिलियंट वर्क शी हैज डन. Really? Who is this? शीबा. Oh. तो उन्होंने खुद से कहा, उन्होंने कहा कि अभी नेक्स्ट गेस्ट कमिंग, तो उन्होंने बताया, तो उन्होंने खुद से ये बात बोली. सो आई थिंक दैट इज द वैलिडेशन. That's so आपसे कोई, आई sweet. थिंक उनको पता भी नहीं था आप आ रहे हो, नाइट, तो खुद से उन्होंने 4 लाइन आपकी तारीफ में बोली. Oh, that's so sweet. That is so nice of her. तो But that, yeah, that feels really nice. या That तो really feels पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था व्हेन दे सॉ द फिल्म? You know, this was the very interesting thing is mom सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए आई थी दार्जिलिंग. मेरी पहली शूट है तो वो देखने आई थी ऑब्वियसली, एंड दिस वाज ऑलरेडी हम लोग के आई थिंक 15-20 दिन शेड्यूल के अंदर थे ऑलरेडी, एंड वी हैड क्वाइट अ वेरी, it was a complicated, very interesting sort of face-off scene between me and Huma that she actually saw shoot. And the way that scene happened and the kind of take that we did with that, it was so interesting that after that, when I went to mom, she just said that, you know, I don't have to worry about you. I'm not worried, and you'll be fine. And to me, that was the biggest sort of validation, to have mom say that she's not worried about me. That means I've done it right. I've done something right. But when they watched your performance, final performance, Yeah, उस वक्त क्या? both of them were really happy. I think both of them were very proud and very happy with the sort of the risk that I took and how it played out, and also the reactions of everyone around. You know, they were just so proud about it. अच्छा, अब when the second part is also coming, इसमें भी जाहिर है कैरेक्टर वही है, बट आगे उसमें उसका जो ग्रेविटी है शायद बढ़ जाएगा, as you said. अब इसके बाद एनी प्लान्स कि अभी ये करना है, ये नहीं करना, या एनीथिंग इन पाइपलाइन व्हिच यू कैन डिस्क्लोज? So I've also done another film, which is not announced yet, so I can't talk a lot about it. That's okay. मैंने पहले यही बोला कि which you can disclose. Yeah, but in that is the absolute opposite of Riya. You know, in terms of look, in terms of socio-economic space, everything. आपने जो रिया में देखा इसकी एग्जैक्ट ऑपोजिट है मेरी कैरेक्टर नेक्स्ट फिल्म में. सो
my idea is just to try and take more opportunities and work with people that I am inspired by. तो अच्छा कुछ हाँ या ना नहीं है. अच्छा लाइक अभी जैसे मैंने कहा कि अपने आप तारीफ की सामने वाले ने, ठीक है, आई मीन कुछ कहने की जरूरत नहीं है. सो यू फील आज की डेट में इफ यू आर अ स्टार किड और नॉट, टैलेंट से ही आप आगे बढ़ सकते हैं. बहुत सारे हमने देखे हैं कि जाहिर है, मतलब मैं इसमें कोई बुराई भी नहीं मानता हूँ कि यू नो हलवाई की दुकान होती है तो वो उसका बेटा ही संभालता है बाद में. करेक्ट. या किसी का बिजनेस है, इवन नाम भी लिखा होता है चांदी लाल एंड एंड सन्स, सन्स. करेक्ट. फलाना एंड सन्स, है करेक्ट. ना. तो करेक्ट. आई थिंक ये सब एक इस तरह की प्रैक्टिस है जो चल रही है और करेक्ट. इसमें कुछ नहीं. अगर हाँ. किसी ने कुछ किया है तो जाहिर है लेगेसी. डॉक्टर्स की फैमिलीज होती हैं, लॉयर्स की Exactly. फैमिलीज होती हैं हाँ. सब, बट एक्टर्स की फैमिलीज को लेके एक वर्ड निकाल दिया गया, नेपोटिज्म. ठीक है, हमने ऐसे एक्टर्स भी देखे हैं जो फिल्म फैमिली से हैं बट हम कभी उनके साथ ये वर्ड यूज ही नहीं करते. रणबीर कपूर, करीना कपूर, उन सबके फादर और ग्रैंडफादर, दे वर ऑल एक्टर्स. तो आपको लगता है कि टैलेंट ही इन सब चीजों को उठा के साइड पे फेंक सकता है, जितनी भी बहस होती? I think it is a little more complicated and nuanced than that, I would say. What are your thoughts? I also think that, you know, we discussed this at home quite a bit in the sense कि आपके जो डेस्टिनी में लिखा है ना, वो लिखा है. If there is some things that are meant to work out, they will work out in a certain way. You will experience ups and downs until you get to that sort of understanding of whatever you're supposed to learn. So, for a lot of people, and I would say this about people who come from film families and those who don't, कि they have worked for years before seeing, you know, a great result or being recognized or things like that. And there are people who have not worked very hard and have seen, you know, अपने जैसे बोला फ्राइडे नाइट में आपकी लाइफ बदल जाती है. So I also think that something like destiny does have a big part to play. It's also your destiny to be born in a certain environment or not. If I was not born to my mother, if my brother wasn't inclined in this industry, maybe I wouldn't have been so inclined in it. So I also think, yes, circumstances do play a big part. But again, now especially with the kind of, the amount of movies and shows there are for people to watch, कई सारे लैंग्वेजेस में है, आपको वर्ल्ड सिनेमा देखने की अपॉर्चुनिटी है. आई थिंक दैट इफ़ यू आर नॉट हार्ड वर्किंग, इफ़ यू आर नॉट टैलेंटेड, then yes, there isn't a lot of space for you in this industry anymore, and the audience is sharper, is a little more sort of choosy about those things. But I also think that whether we like it or not, the concept of PR and the concept of having that backing changes things for you. And there are people who get opportunities past and beyond, even if they're not proving their worth per se. And there are people who have proved their worth, but it takes them more time to be able to do that. So we don't know. It's hard. I think इससे फायदा होता है PR मार्केटिंग का. आपको एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, आपको पिक्चर दिलवा देंगे, आपको वेब सीरीज दिलवा देंगे, बट परफॉर्मेंस तो आप ही को करना है. उसके बाद तो लोग नहीं देखेंगे ना. 100%. If it's a crap web series, let's suppose a big production house has made, Correct. एक बड़े प्लेटफॉर्म, अभी पीछे आई हैं ऐसी कई वेब सीरीज, ठीक है, एक बड़े प्रोडक्शन हाउस ने बना दी और बड़े प्लेटफॉर्म पे रिलीज भी हो गई, बट लोग देख के जो है वो कान से उनके धुएं निकल गए कि करेक्ट, क्यों बनाया. करेक्ट. तो अल्टीमेटली तो टैलेंट नहीं है. तो in the long run, yes, in the long run 100%. But it also, what I think it does is give you the opportunities to work with the kind of people that can make things happen, right? क्योंकि आप जब एक पिक्चर बनाते हैं, I really feel that एक एक्टर तो बस एक पार्ट है. आपके डायरेक्टर, आपकी टीम, आपकी स्टोरी, there are so many things involved, you know, and
I can, just as an actor, I can do my best. But if everything is not in the right way, in the right place, it can still turn out to be a bad sort of outcome, you know. And I can be very okay. But if everything else is right, then it will look much better than it is, you know. So when you get that opportunity is also then the opportunity to work with great directors that can bring that out of you. Great co-actors, great sort of, you know, a whole team that puts a project or a movie together, which is fabulous. And somewhere, I think all of us should be more responsive towards things that we enjoy and be more encouraging. Like, I think the biggest example right now is Tripti. You know, I personally think that her performances in Bulbul, Leila Majnu was so good. I thought, especially Bulbul, I loved it. Kala, you know, she was so good. Such interesting characters, such great choices, fab performance by her. And then where did she get the sort of recognition, you know? So yeah, that's when you come back to कि आप कितनी भी कोशिश करो and you do all of these things, there's just a way that the market forces respond in that thing. So you're always kind of stuck as an artist. You want to do your best creatively, but there are also things that you're taking as business decisions to help you get more opportunities. You know? आपको जो फर्स्ट परफॉर्मेंस के बाद जितने प्रेजेस मिले उसके बाद लगा कि वो एनकैश हुए या जितने एनकैश होने चाहिए थे उतने नहीं हुए या उससे ज्यादा हुए? No, I'll be very honest. I think there's so much more for me to do and I want to do, and I haven't gotten the right chances and opportunities yet. And it's a very hard time. It's not an easy time. Everyone thinks that, oh, there's so much OTT and there's so much films. But no one also knows what's working. So all directors and producers are also trying to play it safe. Yes. You know, known faces को लेते हैं या projects भी actually इतने नहीं बन रहे हैं आज जो पहले बनते थे. So I think that there's so much competition, you know. अगर मैंने अच्छा काम किया है 10 और लोगों ने भी बहुत बहुत अच्छा काम किया है. But you're also competing with yourself to not make that कि मैंने ये कैरेक्टर किया है अब यही कैरेक्टर करूँगी. The idea is also to sort of try and do things that are different and have that versatility to showcase people कि आप मुझे ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, आप वैसे भी यूज़ कर सकते हो, to have that. So with that being said, I don't think I've been utilized enough and I would really love to be doing more. I hope that people should see the performances and अब season 2 भी आ रहा है. Yes. And I hope that does what needs to be done. Yes. And I'm really impressed by your thoughts, by your maturity of cinema and the way you understand cinema. I think at such a young age ये बहुत कम होता है. That's so kind. Talk Thank about you. only social media, followers, reels, है ना? But मतलब ऐसा बहुत कम होता है कि a young actress is talking, she understands things so well. कहाँ market कहाँ पे क्या करता है, कैसे करता है. So Correct. I hope कि this interview business degree काम आ गई है. Thank you so much. It was so lovely talking to you. It was lovely talking to you. Thank you so much. Wish you all the best and hope now we'll be connected more. Yes. And more. And do lots more of these chats and Delhi conversations. I'll see you. 100%. Thank you so much. Thank you so much. talking to Lovely you. meeting you.